पार्ट 2 के शुरुआत में हम शिनशिन को देखते हैं। शिनशिन अपने काम पे जा रही थी कि तभी वो वहाँ पर जी को देखता है। जी उससे कहता है कि तुम मेरे पास आओ यहाँ पर, और शिनशिन स्माइल करती है और उसके बाद जाने लगती है, मगर वो वहाँ पर नहीं जाती, वो वहाँ से भाग जाती है। और जी भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है और कहने लगता है कि तुम रुको, तुम कहाँ जा रही हो। और जी शिनशिन से कहता है कि तुम्हारी मॉम एक मिस्ट्रेस है जो कि सबके घरों को तोड़ती है और उनको डिवोर्स करवा देती है। ये सुन के शिनशिन को जो है गुस्सा आ जाता है, और शिनशिन गुस्से में आके जी के पास जाके उसके जो है जोरदार चाटा मार देता है। और जी जब गुस्से में आके उसे मारने वाला होता है कि तभी वहाँ पर फिशियन का बॉडीगार्ड चूहू आके जी को रोक लेता है और उसे बहुत पीटता है और उसे डरा धमका के कहता है कि तुम फिर से यहाँ पर मत दिखना, और वो उसे चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम फुशियान और शिनशिन को देखते हैं, जहाँ पर फुशियान उससे अपना आंसर मांगता है। फुशियान कहता है कि बताओ कि तुमने मेरे बारे में क्या सोचा, क्या मैं तुम्हारे लिए ठीक हूँ या फिर नहीं। जिस पे शिनशिन कहती है कि तुम एज में मुझसे बहुत बड़े हो और हमारे जो स्टेटस भी आपस में मिलती नहीं है, तो हम जो है एक दूसरे के लिए परफेक्ट नहीं है। जिससे फुशियान कहता है एज स्टेटस ये जो है मायने नहीं रखता। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर फुशियान शिनशिन को छोड़ने के लिए जा रहा था। फुशियान कहता है कि तुम मेरी फियोंसी हो। जिस पे शिनशिन कहती है क्या क्या तुम ये सब क्या कर रहे हो। जिस पे फुशियान कहता है क्यों, तुम्हें कोई दिक्कत है। जिससे शिनशिन कहती है कि एक्चुअली मुझे ना घर जाना है, और ये क्या कोई जाने लगती है, लेकिन एक पेड़ से टकरा के वो फिर से फुशियान के गोद पे जो है गिर जाती है। और फुशियान उससे कहता है कि तुम जो हो ना ज़्यादा एक्टिव रहा मत करो। और जिस पे शिनशिन को बहुत शर्म आती है। और उसके बाद हम दो गुंडे को देखते हैं जो कि शिनतियान के कहने पे शिनशिन को रुलाने के लिए पहुंच गए थे। और वो लोग शिनशिन को बुलाते हैं और उससे जो है बहुत बदतमीज़ी करते हैं, और उससे जो है आखिर में वो लोग रुला ही देते हैं उसके ऊपर पानी गिरा के। और शिनशिन को रुला बुला के वहाँ से वो लोग चले जाते हैं। और उन लोगों के जाने के बाद शिनशिन को फुशियान कॉल करता है और शिनशिन फ़ोन उठा के हेलो करती है। और दूसरी तरफ से फुशियान शिनशिन की आवाज़ सुन के समझ जाता है कि शिनशिन रो रहा है। और उसके बाद हम देखते हैं शिनशिन को। शिनशिन फुशियान के घर आया था और फुशियान ने उसे एक सुंदर सी ड्रेस दी थी शिनशिन को पहनने के लिए। और उसके बाद हम देखते हैं शिनशिन जब वो ड्रेस पहन के जाती है ना, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर और क्यूट लग रही थी। भाई मानो कितनी ज़्यादा सुंदर और क्यूट लग रही थी। और फुशियान भी तो एक बार देख के जो धमसा जाता है, और फुशियान उसे अपनी तरफ बुलाता है कि यहाँ पर आके बैठो। शिनशिन जब बैठती है तो खाना वाना खाने के बाद खाने लगती है और कहने लगती है थैंक यू मिस्टर फुशियान। तो फुशियान कहते हैं कि देखो तुम ना मुझे ना फुशियान मत कहा करो, तुम मुझे हान कह के बुला सकती हो। जिस पे शिनशिन जो है चौंक जाती है। शिनशिन कहती है कि मैं आपको ऐसे कैसे बुला सकती हूँ। तो फुशियान कहता है क्यों, तुम मेरे फियांसी हो ना, तो तुम मुझे बुला सकती हो। तो शिनशिन कहते हैं कि हाँ ये कैसा एक अजीब सा होगा ना। तो कहते कोई बात नहीं है, और कहता है कि क्या मैं तुम्हारे कुछ मदद वगैरह कर सकता हूँ, तुम्हारी जो है प्रॉब्लम है जो हमारी फैमिली में जो भी। तो शिनशिन कहती है कि नहीं मुझे जो है कोई मदद की ज़रूरत नहीं है आपकी, मैं खुद ही हैंडल कर लूँगा। और फुशियान उसके बाद जो है चूहू को बुलाता है, और चूहू के आने के बाद चूहू से वो कहता है कि तुम्हें एक मिशन कंप्लीट करना होगा जिसके बारे में हमें तो अभी नहीं बताया जाता। और उसके बाद हम देखते हैं शिनशिन को रास्ते से जाते हुए, और वो वहाँ पर एक कैट को देखती है। तो कैट को देखने के बाद वो उस कैट को फुशियान के घर ले आता है, जहाँ पर चूहू से वो कहता है कि फुशियान तो कुछ नहीं कहेगा ना। तो चूहू कहता है कि फुशियान साफ सुथरा इंसान है, वो शायद कैट को अलाउ नहीं करेगा। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जब शिनशिन फुशियान को वो कैट दिखाता है, तो फुशियान उस कैट को रखने के लिए मान जाता है, क्योंकि ये कैट जो है शिनशिन को पसंद है। इस वजह से औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। जिसके बाद हम देखते हैं फुशियान ने जो मिशन दिया था चूहू को वो दिखाता है हमें, जहाँ पर शिनशिन को बहुत ही ज़्यादा ट्रेन किया जाता है ताकि कोई भी उसे जो है हर्ट या फिर बुली ना कर सके। उसके बाद हम देखते हैं जहाँ पर वो दोनों गुंडे फिर से आए थे शिनशिन को रुलाने के लिए, और इस बार
वो जो लोग जब शिनशिन को रुलाने वाले होते हैं तो शिनशिन इस बार उन्हीं लोगों को धो डालती है और उन लोगों को जो हालत जो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। जिसके बाद हमें दिखाया थे फुशियान को। फुशियान शिनशिन के चोट पे जो है मेडिसिन लगा रहा था और कह रहा था तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। तो जिस पे शिनशिन कहता है कि मैंने उन लोगों को जो है बहुत अच्छा सबक सिखाया है, वो लोग फिर से नहीं आएंगे मुझे बुली करने के लिए और रुलाने के लिए। और यार ये कहने के बाद शिनशिन कहती है मैं अब घर जा रही हूँ, और ये कह के वो उठने लगती है। तभी फुशियान उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है और अपने गोद पे बैठा लेता है और उसे क्लोज आके उसे जो है किस कर लेता है। जिसके बाद फुशियान शिनशिन को अपने ही घर पे सुला देता है और उससे कहता है कि मैं थोड़ी देर बाद आ रहा हूँ। और उसके बाद हम देखते हैं जहाँ पर जी उन गुंडों से कह रहा था कि तुम लोगों से एक काम भी ठीक से नहीं होता, तुम लोग एक लड़की से पीट के आ गए। वो लोग कहते हैं हम सच करें वो लड़की बहुत खतरनाक है। कि तभी हम देखते हैं वहाँ पर फुशियान आ जाता है चोहू के साथ और फुशियान कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई शिनशिन को जो है चोट पहुँचाने के लिए। और वो गुंडे कहते हैं कि हमें माफ़ कीजिएगा, हमें पता नहीं था कि शिनशिन आपकी गर्लफ्रेंड है। तभी जी कहता है कि मैं तुम लोगों को डबल पैसे दूंगा अगर तुम लोग इन लोगों को जो है मारोगे तो बदले में वो दोनों गुंडे जी को जो है पीट डालते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं फुशियान घर आके शिनशिन के पास ही सो जाता है और शिनशिन को जब इस बात का एहसास होता है तो उठ के वहाँ से जाने लगता है। तो फुशियान उसे ज़बरदस्ती अपने साथ ही सुला देता है। और नेक्स्ट मॉर्निंग को हम देखते हैं जहाँ पर फुशियान और शिनशिन की जब आँख खुलती है उसके बाद वो दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं। और ब्रेकफास्ट करते हुए इन दोनों की स्माइल को देखो भाई, स्माइल को देखो कैसे शर्मा रहे हैं। जिसके बाद शिनशिन जब अपने घर जाती है तो वहाँ पर उसके मम को पता चल गया था कि शिनशिन की जो स्टेप डैड येमिंग थे वो उनके साथ सिर्फ उनके पैसों के लिए थे और उनके बिजनेस के लिए। और वो बहुत ही ज़्यादा रोते हैं और शिनशिन उनको जो है कंसोल वगैरह करती है। जिसके बाद शिनशिन पहुंच जाती है फुशियान के पास फुशियान को चॉकलेट खिलाने के लिए। और हमारे फुशियान ठहरे जिन्हें चॉकलेट वगैरह बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन वो जो है शिनशिन के खातिर चॉकलेट भी खा लेते हैं। फुशियान को चॉकलेट वगैरह खिलाने के बाद शिनशिन जब जा रही थी तो वो सोच रही थी कि फुशियान को चॉकलेट खिलाने के समय मेरा दिल इतने ज़ोर से धड़क क्यों रहा था। कि तभी वहाँ पर उसे मिल जाती है शिनतियान और शिनतियान उसे झगड़ा करने लगती है और उन दोनों की जो बहस शुरू हो जाती है। कि तभी वहाँ पर चूहा आके उन दोनों को रोकता है और शिनतियान शिनशिन से कहने लगती है कि मैं तुम्हें देख लूँगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी शिनशिन। और शिनशिन भी उसे जो है बहुत अच्छी तरीके से मजा चखा देती है। जिसके बाद हम देखते हैं फुशियान शिनशिन को लेके एक जगह पे आया था जहाँ पर बहुत सारे शिनशिन के लिए ड्रेस वगैरह थी। शिनशिन तो ये देख के बहुत खुश होती है और वो कहता है कि मैं ट्राई कर सकता हूँ। तो फुशियान कहता है हाँ ये सब तुम्हारे लिए ही है। और शिनशिन तो मानो खुशी के मारे पागल ही हो जाती है, वो उन ड्रेस को देखने लगता है। और उसके बाद वो जब एक एक ड्रेस पहन के आती है ना तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है वो। फुशियान मुझे देखता ही रह जाता है। और हम देखते पीछे से कोई उनका जो है फ़ोटो या फिर वीडियो जो बना रहा था तो जो उस आदमी को पकड़ लेता है और उसे डरा धमका के उसके फ़ोन से जो है वो वीडियो डिलीट करवा देता है, वीडियो और जो भी फ़ोटोज़ वगैरह थी। और उसके बाद हम देखते हैं वो दोनों जो है अपने एक दूसरे के साथ बहुत सारे क्वालिटी टाइम जो स्पेंड करने लगता है। और अब शिनशिन भी फुशियान को जो है लाइक करने लगी थी तो फुशियान को वो जो है उसके चिक्स पे किस करता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि येमिंग यानी शिनशिन के स्टेप डैड उन लोगों के घर आए थे और वो शिनशिन के मॉम और शिनशिन से कहने लगते हैं कि मुझे जो है अब डिवोर्स चाहिए, मुझे तुम्हारे लोगों के साथ नहीं रहना। और शिनशिन की मॉम भी मान जाती है और उन्हें जो डिवोर्स पेपर दे देती है। जिस पे येमिंग भी डिवोर्स पेपर लेके जो है साइन करके उन्हें वापस दे देता है। और शिनशिन की मॉम कहने लगती है तो अब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग अब तुम्हें हमारे जो पैसे या फिर कंपनी के कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो येमिंग कहता है कि मैंने सारे शेयर जो है मेरे नाम कर रखा है। जिस पे शिनशिन कहती है कि हमने जो है आपका बैंक अकाउंट वगैरह वगैरह जो भी थे हमने जो है वो सारे फ्रीज करवा दिए हैं। तभी जब एग्रीमेंट खोल के देखता है तो उसमें कुछ भी नहीं होता, वो सिर्फ खाली ब्लैंक पेपर होता है। जिस पे येमिंग कहता है कि ये सब मैंने किया है, मैंने जो है वो सब पेपर
पेपर जो चेंज कर दिए थे, अब सब कुछ मेरा ही है। तभी शिनशिन कहती है कि नहीं, शायद आपको कुछ गलतफहमी हुई है कि वो जो पेपर थे ना वो नकली थे, असली पेपर तो मेरे पास ही है, देखिए। और येमिंग ये देख के जो है वो पेपर जो फाड़ देता है, तो शिनशिन कहती है वो सिर्फ कॉपी था, मेरे पास असली वाला अभी भी है। जिस पे येमिंग जो शौक होके वो शिनशिन के पास जाके उसका बैग छीनने लगती है, क्योंकि उसके बैग में डिवोर्स पेपर थे। तभी फुशियान आके येमिंग को रोकता है और येमिंग को डरा धमका उसे भगा देता है। जिसके बाद हम देखते हैं फुशियान और शिनशिन के मॉम को, वो लोग बातें वगैरह कर रहे थे। शिनशिन की मॉम भी उन लोगों की शादी के लिए मान जाते हैं। जिसके बाद हमें उन लोगों का इंगेजमेंट दिखाया जाता है। शिनशिन जो बहुत अच्छी तरीके से रेडी वेडी होता है और फुशियान के लिए वेट कर रहा था कि तभी वहाँ पर चूहू आके कहता है कि बॉस ने कहा कि वो अब नहीं आ सकते, थोड़ी देर होगी और आपके लिए एक सरप्राइज़ है। और ये सरप्राइज़ क्या है मुझे भी नहीं पता। और शिनशिन अपने मॉम से कहने लगती है कि फुशियान अभी तक नहीं है यहाँ, तो उसकी मॉम कंसोल करती है उसे। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर फुशियान अपने पैरों में चल के आ रहा था और सोच रहा था कि शिनशिन ने मुझे जो हील किया है और मैं इस वक्त का इंतज़ार कर रहा था कि मैं उसे हक कर सकूं और उसे जो है किस भी कर सकूं। और ये सोचते हुए वो शिनशिन के पास आ जाता है और शिनशिन के पास आने के बाद शिनशिन उसे जो है देखने लगती है कुछ देर तक, और वो शिनशिन की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाता है और शिनशिन से फुशियान कहता है कि मेरे पास आओ। और शिनशिन उसके पास जाती है और इसी स्वीट मोमेंट के साथ ये ड्रामा यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।